सूर्य राशि परिवर्तन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेष से लेकर मीन तक सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आज इसी पर आपको जानकारी देंगे। 7 राशियों की तो सूर्यदेव बल्ले बल्ले करने वाले हैं। 15 जनवरी को रात्रि 3:05 पर सूर्यदेव गुरुदेव की राशि को छोड़कर, गुरुदेव की अग्नि तत्व धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ होगा। आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में सूर्यदेव जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वो दशम भाव में जा रहे हैं। विलक्षण आपके लिए यह राशिफल रहने वाला है। धन के मामले में यह बहुत 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 गजब कहा जाएगा। आपकी राशि से दशम भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके व्यापार को बढ़ाएगा। नौकरी में आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा। बिजनेसमैन हैं आप तो आपका बिजनेस चमक जाएगा। बिजनेस में आपके दूर दूर तक संबंध बनेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी माँ की स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर पे कलह ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको ही रखनी है। सूर्यदेव आपके पंचम के स्वामी हैं, तो ज्ञान के बल पर अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। आपकी संतान आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेगी, आपका कहना मानेगी, आपके अनुरूप चलेगी। हर तरीके से यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। 13 फरवरी तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे और 13 फरवरी तक का यह काल आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम रहेगा। सूर्यदेव आप पर पूर्ण रूप से कृपा बरसाएंगे। पिता की बात मानिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता की सलाह से ही काम कीजिए। और सूर्यदेव को अर्घ देना किसी भी हालत में आपको नहीं भूलना है। और हो सकता है यदि आप पर समय है तो भैया गायत्री की एक माला का पाठ अवश्य कीजिए, यह आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि में सूर्यदेव जो है वो नवम भाव में आ गए हैं। आपके लिए भी यह राशिफल बहुत ही गजब का है। देखिए, सुखेश आपके नवम भाव में आ गए हैं तो भूमि, भवन, वाहन सभी का सुख आपको दिलाएंगे। भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे, धर्म के साथ आपको जोड़ेंगे। जितनी भी दिक्कतें आपकी पूर्व में चल रही थी वो सभी दिक्कतें आपकी समाप्त कर देंगे। वाणी में आपकी कहीं कड़वाहट थी तो वाणी की कड़वाहट आपकी निकल जाएगी। जितने आपने धार्मिक कार्य किए हैं उनका फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं ना कि यार नेकी कर दरिया में डाल, भूल गए हमने नेकी की थी, लेकिन अब सूर्यदेव नवम भाव में आए हैं तो ये आपको दिखाएंगे कि यार आपने जो अच्छा किया है उसका परिणाम अब आपको मिलेगा। और यह आपके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपके जो अधिकारी वर्ग हैं वो आपसे बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए बड़ा कलात्मक समय यह रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का और दूर दूर तक पहुंचाने का समय मिलने वाला है। व्यापार आपका बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा, क्योंकि शनिदेव भी आपको पूर्ण रूप से व्यापार में सफलता प्रदान कर रहे हैं। तो शुक्र के सूर्य के इस गोचर का पूर्ण आनंद लीजिए। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को अर्घ अवश्य अर्पित कीजिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में सूर्य देव अष्टम में आएंगे। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, ये आपके पराक्रमेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया अपने पिता का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का। पिता का आशीर्वाद लेना होगा, पिता की सलाह से ही सभी कार्य आपको करने होंगे। दूसरी बात, सूर्योदय से पहले उठने की आप आदत डाल लीजिए। पराक्रम को अपने सबसे पहली प्राथमिकता, अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को, अपनी मेहनत को दीजिएगा। अपना आहार विहार सही रखिएगा, अपनी दिनचर्या सही रखिएगा। यदि दिनचर्या आप सही रखते हैं तो फिर आपको कोई भी पीछे हटाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पराक्रमेश हैं और अष्टम में आए हैं। तो यह आपके उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जो कोई गुप्त विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसी विद्या सीखना चाहते हैं जिसको सीख करके कि वो किसी का भला कर सके, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। लेकिन यदि भौतिक सुखों वाले लोगों के लिए देखा जाए तो आपको अपना आहार विहार विचार व्यवहार सब सही करना होगा, सबको व्यवस्थित करना होगा। और नहीं करेंगे तो भैया आपके साथ दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या, अपनी वाणी को बीठा रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्यदेव आपकी
वाणी भाव को प्रभावित करेंगे और वाणी में अहंकार, कुछ कड़वी आपकी करा देंगे। हालांकि ओजस्वी आपकी वाणी होगी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान होगा, लेकिन उसको समझने वालों की कमी होगी और वो समझेंगे कि यार ये तो क्रोध में बोलते हैं। कुटुंबी जनों को भी ऐसा लग सकता है, तो कुटुंबी जन भी आपसे अलग होंगे। तो अपनी वाणी को आप बहुत ज्यादा मधुर कर लीजिए, किसी से भी किसी की कोई बुराई मत कीजिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए योग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। तो इससे आपके लिए यह राशिफल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ कीजिए और सूर्य देव को अर्घ प्रदान कीजिए, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो देखिए, कर्क राशि में सप्तम में सूर्य देव आ रहे हैं, तो धन के मामले में तो भैया ये बेमिसाल है। बहुत ज्यादा आपको सूर्यदेव इस गोचर काल के यानी कि 13 फरवरी 2024 तक धन की कमी नहीं होने देंगे। सेविंग भी आपकी पूरी कराएंगे। धन जहां जहां से आप कमाना चाहते हैं वहां वहां से आपके लिए धन की आमद होगी। लेकिन सप्तम में बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या है? तेज है, आग का जलता हुआ गोला है, तभी तो जगत की आत्मा है। कितना प्रकाश, कितनी ऊर्जा उनके अंदर है कि पूरी जगत की आत्मा उन्हें कहा गया है। तो वो सप्तम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दाम्पत्य जीवन में क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या है कि आपको चुप रहना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे आपका ही सुख प्रभावित होने वाला है। जब घर में कलह होगी तो आप आगे अपने बिजनेस में, नौकरी में कार्य कैसे कर पाएंगे? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको चुप रहना होगा। चुप रहते हैं, पत्नी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे अपने हैं, सुन लिया, बात निबट गई, कलह नहीं हुई। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अहंकार, हालांकि हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक ओरा का निर्माण होगा, तेजस्विता आपकी बढ़ेगी, आपका ख्याति आपकी बढ़ेगी, लेकिन अहंकार भी उसके साथ बढ़ेगा। तो उस अहंकार को आपको तजना होगा, अपने व्यवहार को संतुलित रखना होगा, सन्मार्ग पर चलना होगा, पिता की सेवा करनी होगी, पिता का आदर, पिता का सत्कार करना होगा। तो आपके लिए गोचर बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। धन के मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ना सरकारी जॉब में आपको कोई दिक्कत होगी, ना ही प्राइवेट जॉब में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली। व्यापार में भी ये आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभ है। हर दिन गायत्री की एक माला अर्थात गायत्री मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इससे आपको सूर्य देव की और अधिक शुभता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सिंह लगन, सिंह राशि की। तो भैया सिंह राशि के तो स्वामी ही सूर्य देव होते हैं और वो षष्ठ में चले गए हैं। तो यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण सब आपके साफ हो जाएंगे। जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी। आपके वो शत्रु जो आपको दिखाई देते हैं और जो आस्तीन के अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, उन सब का सफाई होगी। अब देखिए, सफाई कार्य चल रहा है तो दिक्कत आपको होनी ही है। तो दिक्कत किसके लिए हो रही है? आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रही है। क्योंकि जब सफाई कार्य चलता है ना, आपने देखा होगा, जब जेसीबी से सफाई करते हैं तो वो नीचे तक का कूड़ा ऊपर उठा कर लाती है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो वहां पर होती है, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा श्रम अधिक करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो बड़ा चकाचक होता है। तो आपकी रोग, रिपु, ऋण सभी परेशानियों को सूर्यदेव यहाँ पर दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, विदेश की आपकी यात्रा भी हो सकती है। आपको आंखों की दिक्कत थी, मुंह की दिक्कत थी, हड्डियों की दिक्कत थी, वो दूर होंगी, उसका इलाज आपको मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा पैसा आपका अधिक खर्च हो जाए, लेकिन आपके जहाँ शरीर को लाभ होगा वहीं आपका जो ख्याति है वो बढ़ेगी। आप राजनीति में हैं तो आपकी राजनीति में बल्ले बल्ले होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। पिताजी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक रविवार अपने घर पर कम से कम 3 माला गायत्री का हवन कीजिए और रोजाना 1 माला गायत्री की कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा, आपका लग्न मजबूत होगा। आपके लग्न को मजबूत करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, जो आपने विगत में परेशानी झेली है उनको दूर करने के लिए, अब मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव की कृपा से जो आपके लिए बना है, बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि के जो सूर्य देव हैं वो द्वादशेश हैं और वो पंचम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा? सबसे पहले तो सूर्य देव पंचम भाव में आए हैं, संतान से आपकी थोड़ी अनबन रह सकती है। संतान पर अपना निर्णय बिल्कुल भी लादने की कोशिश मत कीजिएगा,
क्योंकि इससे आपके सामने दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, संतान आपकी कहीं ना कहीं विरोध कर सकती है। तो संतान को समझिए, संतान क्या आपसे अपेक्षा रखती है उसको आपको पूर्ण रूप से समझना होगा, उसके बाद उसका निराकरण करना होगा। यह नहीं कि यार नहीं तुझे डॉक्टर बनना है तो अभी अभी तैयारी कर, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं। जो उसका मन है, जो उसकी कुंडली में लिखा है, जो कुंडली में लिखा होगा वो उसका मन करेगा, उसी के अनुरूप उसको कार्य करने दीजिए। हाँ, सही दिशा उसको दीजिए, यदि वो गलत संगति में तो सही दिशा उसको दीजिए, लेकिन अपना निर्णय उस पर मत थोपिए और कड़वी जुबान में उससे बात बिल्कुल मत कीजिए। यह ज्ञान के बल पर आपकी इनकम को बढ़ाएगा। अर्थ के मामले में किसी भी प्रकार से यह गोचर आपके लिए खराब नहीं कहा जा सकता, परम तेजस्वी गोचर कहा जाएगा धन के मामले में। लेकिन गर्भवती स्त्रियों के लिए थोड़ा सा भैया सावधानी रखनी होगी। गर्भवती स्त्री जो 3 महीने से कम की गर्भवती स्त्री हैं और 7 महीने से अधिक की गर्भवती स्त्री हैं, उनके लिए यदि वो कोई लापरवाही करती हैं तो यह दिक्कत हो सकती है। हड्डियों की दिक्कत आपको थोड़ी सी हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पेट का अपना पूरा ध्यान रखिए, बाहर की चीज़ों को मत खाइए, जिन चीज़ों से पित्त उत्पन्न होता है उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर भैया एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, उसमें अनावश्यक आपका खर्च हो। तो जब पता है, पहले से आपको बता रहे हैं कि भैया ऐसी दिक्कतें होंगी, तो आपको उन चीज़ों पर बिल्कुल भी किसी भी हालत में ध्यान नहीं देना। सूर्यदेव आपको अर्थ दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आपको धन दे रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपको नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापार में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। सूर्य देव को रोजाना अर्घ प्रदान अवश्य कीजिएगा भैया। अर्घ प्रदान करने का तरीका कन्या राशि वालों को हमने बताया, उसी तरीके से सूर्य देव को अर्घ दीजिए। और यदि संभव है तो गायत्री 108 बार गायत्री मंत्र का रोजाना पाठ कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्रदेव की राशि है और तुला राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य देव विराजमान हो गए हैं और कहे के मालिक हैं, एकादश के मालिक हैं। आहा, भूमि भवन वाहन सब कुछ आपको दिला रहे हैं, इनकम आपकी चारों तरफ से बढ़ा रहे हैं, इनकम के रिसोर्सेज आपके बढ़ा रहे हैं। अभी एक जगह से कमा रहे थे, हो सकता है 2 जगह से कमाएं। नव निर्माण के लिए आपको कह रहे हैं कि भैया नव निर्माण कीजिए। परिवर्तन चाहते हैं जॉब में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन चाहते हैं घर में, तो घर में परिवर्तन हो रहा है। नई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए सूर्यदेव तैयार कर रहे हैं आपको। इनकम आपकी कम थी तो अब इनकम आपकी बहुत बढ़ा रहे हैं। राजनीति में आप हैं तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। कहाँ कहाँ आपके लिए कमी है। तुला राशि के लिए यह जो मकर संक्रांति का पर्व आया है, नई खुशियां लेकर आया है, नई उमंगे लेकर आया है, नई उजाला लेकर के आया है, नई प्रतिभाएं लेकर के आया है। तो आपको हर तरीके से सूर्यदेव फायदा कर रहे हैं। पिता का सम्मान कीजिए, आपकी ख्याति बढ़ाएंगे। पिता का दिल किसी भी हालत में मत दुखा दीजिएगा भैया, वरना सूर्यदेव आप पर बिल्कुल भी कृपा नहीं करेंगे। पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, घर में कलह ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। माँ के सुखों का ध्यान रखना है, अपने सुखों का ध्यान रखना है, अपने घर वालों के सुखों का ध्यान रखना है। जिम्मेदारी आप पर बढ़ेंगी। सूर्यदेव आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और दशम भाव पर दृष्टि है तो आपके व्यापार को पूर्ण रूप से 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। हार्ट पेशेंट आप हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरह की बीपी की दिक्कत है तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि बाद में हम कहते हैं कि भैया पहले से ही समझ लीजिए, बाद में दिक्कतें होने से क्या फायदा। यदि आप पहले से ही सब चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आगे दिक्कतें आएंगी ही नहीं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में सूर्यदेव का आगमन हुआ है। आह, कितना गजब रहेगा भैया, बहुत अच्छा। आपके लिए भैया भाग्य के सभी बंद दरवाजे सूर्यदेव खोल रहे हैं। पिता का सम्मान, पिता की सेवा, धार्मिक कार्यों से जुड़ना आपके भाग्य को इतना बेहतर, इतना मजबूत बना देगा कि आप जिस चीज को चाहेंगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। आप चाहेंगे साधना करनी है, साधना में सिद्धि आपको प्राप्त होगी। आप चाहेंगे ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष में सिद्धि आपको प्राप्त होगी। आप चाहेंगे कि भाग्य की बदौलत मेरा व्यापार बढ़े, तो व्यापार आपका बढ़ जाएगा। किसी चीज को आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, वो आपकी नहीं हुई, तो अब वो चीज आपकी हो जाएगी। धर्म के साथ आपको अवश्य ही जुड़ना होगा। धर्म से जुदा होकर के कैसे हम रह सकते हैं। हमारा सत्य सनातन धर्म, उसने यही तो बताया है कि धर्म का पालन किस प्रकार से करें।
किसी भी हालत में किसी का दिल आपको नहीं दुखाना, और खास तौर से माँ बाप का दिल तो किसी भी सूरत में आपको नहीं दुखाना है। व्यापार आपका चारों तरफ बढ़ेगा। जहां आपका व्यापार है, जो आपका इपिक सेंटर है, उससे चारों तरफ आपके व्यापार के चर्चे होंगे। व्यापार को जितना विस्तार देना चाह सकते हैं उतना विस्तार आप देना चाहिए। राजनीति में आप हैं, राजनीति में आपका वर्चस्व लगाएगा, लेकिन अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। यह नहीं कि यार 10 बजे सो करके उठ रहे हैं सुबह को, नहीं, सूर्योदय से पहले सो करके उठिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, साधना थोड़ी सी कीजिए, गायत्री का कम से कम 1 माला का पाठ कीजिए। यह गोचर आपके जीवन में सौभाग्यशालीता के 4 चांद लगा देगा। हर तरफ से आपको हर्ष, हर तरफ से आपको खुशी, हर तरफ से आपको विजय, हर तरफ से आपको धन, हर तरफ से आपको ख्याति दिलाने में मददगार होगा। सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के सूर्य देव हैं वो 2nd हाउस में आ गए हैं, और भैया भाग्य के स्वामी होकर के 2nd हाउस में आना, तो भाग्य की बदौलत धन तो आप पर खूब आने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति के संकेत भी आपकी कुंडली में बनते हैं, लेकिन अपनी वाणी को आपको कंट्रोल में रखना होगा। कुटुंबी जनों से मिल करके रहना होगा। वाणी के कड़वे होने के कारण कुटुंबी जनों से अलग हो जाना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। आंखों की दिक्कत थोड़ी आपको हो सकती है, तो आंखों की एक्स्ट्रा केयर आपको करनी होगी। आपको किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अपनी वाणी को कड़वी नहीं होने देना है, अपनी वाणी को व्यवस्थित रखना है। मन में जो आया वो नहीं बोलना, नहीं, जो मन में आया उसको दिमाग में लाइए, थोड़ा सोचिए कि यार अगले वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, भले ही उसके पक्ष में हो लेकिन उसको बुरा तो नहीं लगेगा, तब वाणी से उन शब्दों को निकालिए। तो आपके लिए यह गोचर बड़ा ही कल्याणकारी रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको पूरा दिलाएगा। धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों के चलते आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी दिव्य पुरुष से, किसी आध्यात्मिक पुरुष से आपकी मुलाकात भी इस गोचर के दौरान संभव है। धन आपके पास पूर्ण रूप से आ रहा है। सेविंग में थोड़ी कमी होगी, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति उस सेविंग का जितना कम हुआ था वो आपको पूर्ण करा देगी। तो पिता का सम्मान, पिता की सेवा, पिता की सेहत का ख्याल आपको बहुत ज्यादा रखना है भैया। किसी भी हालत में आपको सूर्य देव का अनादर अर्थात पिता का अनादर नहीं करना, और सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना है। मकर राशि में ही तो यह संक्रांति हुई है। तो मकर में आपके लग्न में ही सूर्य देव आ रहे हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी का लग्न में आना अच्छा होता है या बुरा होता है? देखिए, तो बुरा ही कहा जाएगा, लेकिन जब सभी राशियों के लिए यह उत्तम है तो आपके लिए बुरा कैसे हो सकता है? तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को सुधारना है, आपको सदगति सदव्यवहार पर चलना है। जैसे अब सूर्यदेव को आप अर्घ देना है और आप उठ रहे हैं 10 बजे, सूर्यदेव को अर्घ किस वक्त देंगे? नहाएंगे धोएंगे तो 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, तो नहीं भैया। तो क्या करें? सूर्यदेव के उदय होने से पूर्व ही आप बिस्तर को छोड़ दें, स्नान करें, ध्यान करें, उसके बाद पूजा पाठ जो भी आपको करनी है वो करें, और फिर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। 1 माला गायत्री की अवश्य करें। सिद्धियों में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। ज्योतिष सीखना चाहते हैं आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। टैरो सीखना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी गुप्त विद्या आप सीखना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा। किसी पर डीपली रिसर्च करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को कहीं पर ये दिक्कत नहीं होने देगा। दिक्कत कब होगी? जब आप अपनी जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित नहीं रखेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेहत का ध्यान रखिए, पिता का कहना मानिए, माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि में सूर्यदेव जो है वो 12 भाव में आ गए हैं। 12 भाव में सूर्यदेव, और कहाँ के स्वामी? तो पंचम के, सप्तम के स्वामी। तो भैया कहीं ना कहीं दाम्पत्य में तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे। अब जब वो सप्तमेश 12वें स्थान में जाते हैं तो वहां पर दिक्कत पैदा करते हैं दाम्पत्य में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा करा देंगे।
विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, विदेश में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को ये समाप्त करने में आपके लिए कारगर होंगे। रोग, रिपु, ऋण को समाप्त करने के लिए आपको सूर्यदेव को रोजाना अर्घ प्रदान करना है। सूर्यदेव क्या है? आग का गोला है और आत्मा का प्रतिरूप है। तो दाम्पत्य के स्वामी जब 12वें स्थान में जाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको एक तो सबसे पहली बात है कि कुंभ राशि वालों को चुप रहना होगा। यदि चुप नहीं रहते तो दाम्पत्य की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, पार्टनर्स पर पूरा ध्यान रखना है। इस महीने में आपको आंखें बंद करके कोई भी कार्य नहीं करना, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर सूर्य देव दृष्टि डालेंगे तो रोग भी आपके खत्म होंगे, ऋण भी आपके खत्म होंगे। दुश्मन एक्टिव तो होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के मकर संक्रांति पर जो सूर्य देव का गोचर है यह आपके लिए कल्याणकारी होगा, लेकिन व्यवस्थित दिनचर्या, सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना और इसके अलावा रोजाना गायत्री की एक माला का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए प्रतिवर्ष की तरह यह राशिफल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। मीन राशि में सूर्यदेव 10वें स्थान में आएंगे, 11वें स्थान में आएंगे, जो कि आपकी इनकम का हाउस है और ये छठे के स्वामी है। तो छठे से छठा होने के कारण यहाँ पर आपको धन के मामले में किसी भी तरह की कोई भी कमी सूर्यदेव नहीं होने देंगे। हर तरफ से 7.5 के बाद आप पर धन का आगमन होगा। धन आप पर आएगा ही नहीं वरन इस धन का आप संचय भी कर सकते हैं। 11वें भाव में बैठ करके सूर्यदेव जहां आपके व्यापार में आपको प्रमोशन दिलाएंगे, अर्थात आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, वहीं गवर्नमेंट जॉब वालों का प्रमोशन होना भी संभव है। इसी के साथ साथ प्राइवेट जॉब, जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है, और जो जॉब में हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है उनका 13 फरवरी तक प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना बनती है, यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं। लेकिन सूर्य देव की दृष्टि पंचम भाव पर भी होगी, तो इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण भैया गर्भवती स्त्रियों को ध्यान से रहना होगा, कोई भी लापरवाही उन्हें नहीं करनी। 3 महीने से जिनका कम गर्भ है और जिनका 7 महीने से अधिक का गर्भ है उनको पूर्ण सावधानी रखनी है। हड्डियों में कोई दिक्कत है तो उसका भी आपको सावधानी रखनी है। पेट का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पित्तजन्य विकार आपको हो सकते हैं। तो बाहर का खान पान जो है उसको छोड़ दीजिए, घर की शुद्ध जो भोजन होता है उसको ग्रहण कीजिए। राशिफल अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन।